हेलो ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, आज आपको सॉलिड स्टेट चैप्टर में तीसरा वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें आपको टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के विषय में बताएंगे। फिर पर यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स जिसको कहते हैं, या आयंस, मॉलिक्यूल, इनके कैलकुलेशन आपको बताएंगे। और इसमें कल आपको हमने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में जो प्रीवियस वीडियो था उसमें बताया था, ये सॉलिड स्टेट का वीडियो नंबर 2। उसमें हमने कहा था कि आपको टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में प्रिमिटिव यूनिट सेल के विषय में बताया था। प्रिमिटिव यूनिट सेल को बताते हुए ये कहा था, इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल पॉइंट्स आर प्रेजेंट्स ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल। इसको हम प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल कहते हैं। ये मौलिक इकाई सेल है। इसमें बताने के बाद इस टाइप की जो मौलिक इकाई प्राप्त हुई थी, प्रिमिटिव यूनिट सेल प्राप्त हुआ था, इसके विषय में हमने ये भी बताया था, एज लेंथ एंड एज के बिटवीन में जो एंगल थे, उनके आधार पर, उनके बेस पर इनको ब्रेवियस जी ने 7 क्रिस्टल सिस्टम में क्लासीफाई कर दिया था। वैसे तो ये लग रहा था कि ये बहुत सारे यूनिट सेल होते हैं जिनको पढ़ना बहुत कठिन होगा, यानी इनफाइनाइट होते हैं। लेकिन गहन अध्ययन करने के बाद उन्होंने देखा कि ऐसा नहीं है। ये 7 क्रिस्टल सिस्टम हैं। उन्हीं 7 क्रिस्टल सिस्टम से 14 क्रिस्टल्स सिस्टम तैयार हो जाते थे। अब देखिए यहाँ पर प्रिमिटिव, तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए इतना आपको बता रहे हैं कि प्रिमिटिव यूनिट सेल जो था उसका भी क्लासिफिकेशन कर दिया था। और मैंने एक ट्रिक बताई थी, जो वो सीटी और मारी तो हेक्सागोनल के मोनोक्लिनिक में इलाज ना हो करके ट्राई क्लिनिक में होगा। तो ये 7 क्रिस्टल सिस्टम प्रिमिटिव यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन था। अब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, इनके विषय में आपको यहाँ पर इन जनरल बताएंगे, लेकिन पूरा डिटेल में जो आपको प्रिमिटिव यूनिट सेल के क्लासिफिकेशन में हमने क्यूबिक यूनिट सेल बताया था पहला, जिसमें CTOR, इसमें जो पहला था ये क्यूबिक यूनिट सेल था। इस क्यूबिक यूनिट सेल की ही पढ़ाई आपके सॉलिड स्टेट चैप्टर में मुख्य रूप से होगी। इवन चाहे आप नीट या IIT की भी तैयारी कर रहे होंगे, फिर भी आपको जो घनी तंत्र है, क्यूबिक सिस्टम है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्यूबिक सिस्टम की ही पढ़ाई आपको मेनली करनी है। तो अब देखिए यहाँ पर प्रिमिटिव के बाद इसकी बात न करके डायरेक्ट क्यूबिक यूनिट सेल का ही क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, इसको ही डिफाइन कर देंगे। सेम थिंक है, सेम सोच है, कोई अंतर नहीं आएगा। जो बात यहाँ पर बताई जाएगी वही बात इसके क्लासिफिकेशन में बताई जाएगी। तो यहाँ पर इस चीज़ से आगे बढ़ते हैं। और जो प्रिमिटिव यूनिट सेल था उसमें भी जो क्यूबिक सिस्टम था, उस क्यूबिक सिस्टम को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 सिंपल क्यूबिक सिस्टम, दूसरा
सेम वे फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। तीसरा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। अब आपकी बात समझ में आ गई होगी कि प्रिमिटिव ये सेम सोच है इसकी, बस अंतर केवल इसकी शेप में है, इसके स्ट्रक्चर में है। हम क्यूबिक यूनिट सेल के विषय में पढ़ेंगे, क्यूबिक यूनिट सेल का ही बंटवारा करेंगे। यहाँ पर ओनली यूनिट सेल, ये बड़ी चीज़ है, इसका बंटवारा नहीं करेंगे। अब पढ़ाई यहाँ से चालू हो जाती है कि सिंपल क्यूबिक सिस्टम क्या है। आप समझ लें, जैसा कि अभी आपको प्रिमिटिव बताया कि इस टाइप का जो भी यूनिट सेल होता है उसमें जो पार्टिकल मॉलिक्यूल या आयन होते हैं वो उसके 8 कॉर्नर पर अवेलेबल होते हैं, ऑक्युपाइड होते हैं, लोकेट रहते हैं। इस प्रकार की घनी तंत्र को या क्यूबिक सिस्टम को सिंपल क्यूबिक सिस्टम कहते हैं। अब देखिए, ये आपको दिख रहा होगा बड़ी आसानी से। इसका एक, ये अगर हम इसको बेस मानते हैं, ये टॉप मानते हैं, तो 4 इस तरीके से भी इसको हम देख सकते हैं ये, और एक जस्ट इसके ऊपर इस तरीके से बना है। तो इसको हम उठाकर इसके ऊपर देखते हैं, सेम ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। इसके लिए हम आपको अभी नहीं, क्लोज पैकिंग 1-2 वीडियो के बाद बताएंगे, तो आपको मॉडल भी रखेंगे साथ में, क्योंकि बिना मॉडल के आपके दिमाग में इस चीज़ को इमेज करना कठिन हो जाएगा कि किस तरीके की बात यहाँ पर हो रही है कि कहाँ। वैसे इसके लिए आप एक बात को थोड़ा सा दिमाग में रखें कि जहाँ अगर किसी कमरे में आप पढ़ रहे हों तो उस कमरे की इमेज ही अपने माइंड में सेटअप कर लें। उस जो कमरा है उसके जो 8 कॉर्नर हैं उनको आप अपने दिमाग में रखें। जो पूरा आपका कमरा है वही एक यूनिट सेल है, उसके कॉर्नर हैं, वहाँ पर आपके पार्टिकल्स रखे हुए हैं। तो उस कमरे के केवल और केवल कॉर्नर पर अगर कोई पार्टिकल बॉल के रूप में रखा है तो उसी को हम सिंपल क्यूबिक सिस्टम कहते हैं। सबसे सरल एक घनी तंत्र होता है। अब इसी के साथ यहाँ पर फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम की बात आती है, तो दूसरा नहीं बनाएंगे। देखिए, फेस सेंटर्ड, अब आप उस रूम की कल्पना अपने दिमाग में कर रहे होंगे, तो इस तरीके से ये अगर उसका छत हो गया, ये उसका फर्श हो गया, ये एक राइट हैंड साइड वाली दीवार हो गई, ये लेफ़्ट हैंड साइड हो गया, और ये जो आपका स्क्वायर देखिए इस टाइप से ये जो बना हुआ है, इसको हम ये मान लेते हैं बैक हो गया, और ये आपका फ्रंट हो गया। इस तरीके से इसके जो 6 फेजेज हैं उनके सेंटर पर भी अगर पार्टिकल्स रखा हुआ है कॉर्नर के साथ साथ, तो इस प्रकार की यूनिट सेल को फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल कहते हैं। अब देखिए, इसमें ये आपका रखा है, तो इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल पार्टिकल्स present at corners as well as at the present at the center of the phases, each phases मतलब 6 फेज हैं, तो सेंटर ऑफ द ईच फेजेस। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम के विषय में जान लिया कि अगर पार्टिकल कॉर्नर के अलावा जो उसके 6 फेज होते हैं उनके सेंटर पर भी रखे रहते हैं या मौजूद रहते हैं या उस स्थान को ग्रहण करते हैं, इस प्रकार के
यूनिट सेल को हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल या क्यूबिक सिस्टम कहते हैं। अब देखिए बॉडी सेंटर की बात होती है, तो बॉडी सेंटर में उसी आप कमरे को अपने दिमाग में रखिए और कमरे को रखने पर बिल्कुल कमरे की हवा में बीचों बीच में, कमरे की हवा में बीचों बीच में यहाँ से बराबर दूरी हो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और एक पार्टिकल रखा हो। एडिशनल पार्टिकल होगा। तो इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल, इन दिस टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, पॉइंट्स या पार्टिकल्स are present at the corners and an additional particle is present at the body of the center। मतलब एक बॉडी के सेंटर पर अर्थात उस यूनिट सेल की सेंटर पर भी एक पार्टिकल रहेगा। इस प्रकार की क्यूबिक यूनिट सेल को बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कह देंगे, क्यूबिक सिस्टम कह देंगे। तो आप समझ गए होंगे, अगर इस तरीके से इमेज अगर किए हैं आप कमरे को, तो कॉर्नर पर केबल है, सिंपल हो गया। कॉर्नर के अतिरिक्त फेज के सेंटर पर 6 फेजेस होते हैं, उनके सेंटर पर भी अगर पार्टिकल्स है तो उसे फेज सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम कह दिया। और अगर उस यूनिट सेल के बीचों बीच में, बॉडी में बीच में एक पार्टिकल रखा है, तो इस प्रकार के क्यूबिक यूनिट सेल को बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कह देते हैं। तो इस तरीके से आपने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में पढ़ लिया है। ये 3 प्रकार के होते हैं। अब इनके कुछ कंक्लूजन रहते हैं। वैसे तो आपको नंबर ऑफ effective atoms present per unit cell, नंबर 1 बात बतानी है। फिर इस डिफरेंट टाइप की क्यूबिक सिस्टम में कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। और फिर इस पर्टिकुलर टाइप के क्यूबिक सिस्टम में तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आपको बतानी है, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ द एटम। ये बातें आपको बतानी हैं। तो इस वीडियो में एक बात आपको कवर कर देंगे, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल इन द क्यूबिक यूनिट सिस्टम। अब देखिए, इसके लिए थोड़ी सी आपको बात इमेज करनी पड़ेगी। अब आप एक कल्पना करें कि एक यूनिट जो सेल है, इसको हम एक यूनिट सेल मानते हैं। ये यूनिट सेल इस तरीके से कितने यूनिट सेल के संपर्क में आएगा, इस तरीके से देखिए, एक कमरा, एक दूसरा कमरा, एक तीसरा, चौथा, इस तरीके से ये 4 है। ये जो कॉर्नर है, इस पर जो भी पार्टिकल रखा है, वो अगर 2 डायमेंशन की बात करते हैं तो वो 4 कमरों के संपर्क में आता है। उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो एक कमरे के लिए 1/4 होगा। अब देखिए, यहाँ पर चूंकि पढ़ाई आपको किसकी चल रही है, 3D,
तो इसी प्रकार के जो 4 कमरे, माने एक लेयर है 4 कमरों की, आप घर पर देखना। और अगर कोई जैसी माचिस की डिब्बी है या अन्य कोई इस प्रकार से स्क्वायर ऐसा है लेकिन जिसकी थिकनेस भी है, उनको आप प्रैक्टिकल घर पर भी कर सकते हैं। 4 को आप एक प्लेन में सजाना, उसके बाद एक लेयर 4 की लगाने के बाद दूसरी लेयर 4 की लगाना, तो आप ये पाएंगे कि ये जो कॉर्नर है वो जो इसके ऊपर जो 4 कमरे हैं उसके भी संपर्क में आ रहा है। तो हम इस तरीके से यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो यूनिट सेल के कॉर्नर पर एक पार्टिकल रखा हुआ है वो ऐसी 8 यूनिट सेल से कंट्रीब्यूट हो रहा है। उसका योगदान जो है वो इस यूनिट सेल में कितना है, 1/8, 1/8 भाग होगा इसका। तो इसका मतलब ये निकला कि इस यूनिट सेल में कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। तो हम इसमें लिखते हैं इन सिंपल क्यूबिक सिस्टम। नंबर ऑफ atoms present, number of atom present per unit cell, कितने 8 कॉर्नर हैं और उस 8 जो कॉर्नर है उस यूनिट सेल के लिए उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, 1/8। तो टोटल कितना हो गया, 1। यानी अगर सिंपल क्यूबिक सिस्टम है, अगर केवल और केवल कॉर्नर पर पार्टिकल है, तो उसमें जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो 1 हो जाएंगे। और तो कहीं रखा नहीं है, इसमें केवल कॉर्नर पर रखा है। 1/8, 1/8, 1/8, इन सब का 1/8 हो जाएगा। और ओवरऑल 8 कॉर्नर हैं तो 1 पार्टिकल आ जाएगा। अब इसी प्रकार से हम सेकेंड बात कर लेते हैं। इन FCC यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम में नंबर ऑफ एटम्स पर प्रेजेंट पर यूनिट सेल। तो अब देखिए इसमें ये आपके कॉर्नर पर जो भी रखे हैं उनका एक यूनिट सेल के लिए योगदान कितना है, 1/8। और फेस सेंटर्ड को अभी मैंने बताया था, सभी फेजेस के सेंटर पर एक पार्टिकल और रखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 यानी 6 फेजेस होते हैं, 6 पार्टिकल। अब आपको ये चीज़ इमेज करनी है कि जो फेज पर एक पार्टिकल रखा हुआ है उसका कंट्रीब्यूशन उस यूनिट सेल के लिए कितना है। तो आप ज़रा देखें अपने दिमाग में, फटाफट इमेज करिए एक कमरे को। एक कमरे की एक दीवार को आप एक फेज मानिए, उस फेज पर एक पार्टिकल रखा हुआ है। उस पार्टिकल के साथ जो उसके बगल में कमरा होगा उसकी भी फेज उसी से मिली होगी, कॉमन होगी, जिससे इसके इस फेज के संपर्क में अन्य यूनिट सेल का केवल एक फेज और कांटेक्ट में आएगा। तो इस तरीके से एक यूनिट सेल के लिए इस पार्टिकल का योगदान कितना होगा, आधा उस यूनिट सेल के लिए और आधा इस यूनिट सेल के लिए हो जाएगा। और फेज कितने होते हैं, 6 फेज पर पार्टिकल कितने हैं, 6।
और एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल के लिए या उस यूनिट सेल के लिए कितना है, हाफ। तो 6 इंटू 1/2, तो ये आपका 1 + 3 ये 4। अगर फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, तो उसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 4 होंगे। इस तरीके से एक आएगा कॉर्नर से और 6 फेस से आएंगे 3, और टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स आएंगे 4। देखिए ये जो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स हैं इनको सॉलिड स्टेट चैप्टर में कैपिटल Z से ही रिप्रेजेंट करेंगे। अब तीसरी बात यहाँ पर करते हैं आपके लिए, इन BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम में देखिए नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट्स, यहाँ पर थर्ड यहाँ से ले, इन BCC नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल। 1 ये कॉर्नर, अभी आपको क्या डिफिनीशन बताई थी बॉडी सेंटर्ड की। कॉर्नर के अतिरिक्त एक पार्टिकल, एक एटम या आयन या मॉलिक्यूल उस यूनिट सेल की बॉडी के सेंटर पर होता है। अब देखिए ये जो कमरा है, अगर इसकी हवा में बीचों बीच में आप कमरे में ही बैठ करके इस चीज़ को पढ़ें और इस वीडियो को देखना, और हमेशा अपने दिमाग में उस कमरे को ही रखना। अगर इस कमरे की हवा में एक पार्टिकल हो, वो पार्टिकल क्या किसी अन्य यूनिट से कांटेक्ट में हो सकता है? तो आपके दिमाग में आएगा बिल्कुल नहीं हो सकता है। देखिए एक चीज़ को यहाँ पर और आप थोड़ा सा गौर करें, यहाँ पर ये लैटिस पॉइंट, मैंने कहा था लैटिस पॉइंट इज़ नथिंग, ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है और एक दूसरे से ये कांटेक्ट में है। इस तरीके से देखिए ये 4, ये 4, ये जो स्थिति है 1 2 3 4 की, अब आप यहाँ इमेज करिए, ये 4 और ये 4 बिल्कुल सेम ये स्थिति है, एक दूसरे को इस तरीके से ये टच कर रहे हैं। ऐसे ही ये जो है इस तरीके से टच करेगा। ओवरऑल ये जो आपका है ये अन्य किसी यूनिट सेल के कांटेक्ट में नहीं आएगा, यानी ये फुल्ली इसी यूनिट सेल के लिए बोला जाएगा। इसका कंट्रीब्यूशन ओनली 1 यूनिट सेल के लिए ही रहेगा। तो एक आपका जो बॉडी में है वो 1 हो जाएगा। इस तरीके से 1 + 1 = 2। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ जो एटम्स हैं बॉडी सेंटर्ड में 2 हैं, फेस सेंटर्ड में 4 हैं और सिंपल क्यूबिक सिस्टम में 1 है। तो इस तरीके से आपने आज सीखा कि फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड सिंपल क्यूबिक सिस्टम में इफेक्टिव नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स की संख्या क्या होती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इतनी बात जानने के बाद कोऑर्डिनेशन नंबर,
अब धीरे धीरे आप सब कुछ सीख जाएंगे। बस कल्पना इतनी करना है कि ये कोई पॉइंट नहीं है, ये एक बॉल है और एक दूसरे से यहाँ पर स्पर्श करते हुए ही निकल रहे हैं। तो इस तरीके से जब आप अपने दिमाग में इमेज करेंगे तो डेफिनेटली समझ में आएगा, और जो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है वो आपको समझ में आने लगेगा जब आपको थोड़ा मॉडल के माध्यम से ये चीज़ बताएंगे कि किस तरीके से 4 बॉल हैं, उसके ऊपर 4 बॉल लगी हुई हैं, तो उसमें जो गैप आ रहा है उस गैप में ये एक एटम समाहित हो जाता है। तो इस तरीके से ये एटम कितने के संपर्क में आएगा, जब ये बातें आप सीख जाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको समझ में आने लगेगा। तो आज आपको यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।